अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 34,300 की रेंज में। कल रात 12 बजे के बाद बैक टू बैक दो बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स मार्केट में आई, जिसने बिटकॉइन को पहुंचा दिया इस सीजन के टॉप के ऊपर, यानी कि 35,000 की रेंज के अंदर। अब कल मैंने टेलीग्राम पर ये खबरें शेयर की थी आपके साथ, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बताया है कि जो अगला बुल रन है ना, उसका मेन ट्रिगर पॉइंट जो होगा वो होगा बिटकॉइन स्पॉट ETF, क्योंकि उसकी वजह से ब्लैक रॉक जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मार्केट में एंटर होंगी। और जाहिर है जब इतनी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मार्केट में आएगी तो उसको देखकर मजीद इंस्टीट्यूट्स का भी बिटकॉइन की तरफ जो रुझान है वो मजीद बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से जो अगला बिटकॉइन का बुल रन है वो यहां पर ट्रिगर हो सकता है। तो आपके सामने है कि कल जो दो खबरें आई, दोनों ही बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर थी। हालांकि ये अप्रूवल के बारे में नहीं थी, बट बहरहाल इससे दोबारा से आपको क्लियर इंडिकेशन एक दे दी है, क्लियर एक अलर्ट दे दिया है कि बिटकॉइन का स्पॉट का ETF जो है वो मार्केट के लिए कितना बुलिश हो सकता है। पहली खबर जो हमारे सामने आई दोस्तों, वो आपके सामने है कि ग्रे स्केल के हक में जो कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि SEC को, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, दोबारा इनके बिटकॉइन स्पॉट ETF पर गौर करना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट करना है तो प्रॉपर रीजन के साथ करना पड़ेगा। कोई भी यहां पर फजूल फंड का जो रीजन है वो अगर SEC ने दिया तो दोबारा भी ग्रे स्केल कोर्ट में जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों बहुत बड़ी खबर थी, हालांकि इसके बारे में पहले भी सबको मालूम था कि ऐसा ही होना है, पर बहरहाल कल ये खबर आई, एक पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी। और यहीं पर दोस्तों बस नहीं, बल्कि एक और खबर फौरी बाद इसकी आई, और वो थी दोस्तों कि ब्लैक रॉक का आई शेयर बिटकॉइन जो है वो डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही टिकर सामने आई, फौरी तौर पर हमें इसका असर डायरेक्टली बिटकॉइन पर दिखाई दिया। और ये सारी की सारी खबरें दोस्तों डायरेक्टली इशारा कर रही हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को स्पॉट ETF जो है वो मंजूर करना पड़ सकता है। चांसेस अब काफी हाई हो चुके हैं, और डेडलाइन जो अब तक दी हुई है बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए SEC ने, वो दी हुई है जनवरी के महीने में। तो जनवरी का महीना दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा हो सकता है अगर बिटकॉइन स्पॉट का जो ETF है वो यहां मंजूर हो जाता है। बट यहां पर बहुत कम चांसेस हैं हालांकि, बट अगर स्पॉट ETF SEC ने किसी भी रीजन की वजह से दोबारा नामंजूर कर दिया तो इसके लिए भी आप लोगों ने तैयार रहना है, और वहां पर फिर आपको डंप भी दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर क्रिप्टो मार्केट इस टाइम काफी सेंसिटिव हुई हुई है। कोई अच्छी खबर आती है, कोई बुरी खबर आती है, तो फौरी तौर पे यहां पर हमें दिखाई देता है कि मार्केट उस पर रिएक्ट करती है। और वही दोस्तों कल हमें होता हुआ दिखाई दिया, जहां अक्टूबर के महीने के एंड पे बिटकॉइन ने एक और बड़ा जंप लिया $2,000 का। और अब यहां पर दोस्तों अगर हम लोग कॉइन ग्लास में जाके देखते हैं ना, बिटकॉइन का अक्टूबर के महीने का रिटर्न, तो हमें दिखाई देता है कि अक्टूबर के महीने में 26% का एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। और इस पूरे साल के अंदर दोस्तों जनवरी के महीने के बाद से ये सबसे बड़ा इजाफा है किसी भी महीने के अंदर। अब देखना यह है कि अक्टूबर के महीने की एंड में जो क्लोजिंग होती है वो कितने % पर होती है। बट ओवरऑल यहां पर अभी तक देखें तो अक्टूबर का महीना जो है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। और बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स का ये चार्ट बार बार दिखाने का मेन आपको मकसद ही यही था, अक्टूबर के महीने के शुरू में, बीच में और अब भी दिखा रहा हूं। उसका रीजन कि अक्टूबर के महीने को अगर हम देखते हैं तो साल का वाहिद एक ऐसा महीना है कि जिसकी एवरेज हिस्ट्रिकली सबसे अच्छी है और सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव रहता है। इक्का दुक्का टाइम्स को छोड़कर, जहां पर माजी में थोड़ा बहुत बिटकॉइन नेगेटिव दिखा है, बट ज्यादातर देखें तो बिटकॉइन यहां पर इस महीने के अंदर पॉजिटिव ही रहता है। और वही हमें अभी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बिटकॉइन अभी 26% के प्लस के अंदर चल रहा है। बहरहाल चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के मैक्रो लेवल के चार्ट के ऊपर। फर्दर वहां पर देखते हैं करंट सिचुएशन मैक्रो लेवल के ऊपर बिटकॉइन की क्या बन रही है, और उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट पर भी नजर डालेंगे कि बिटकॉइन के पंप के अंदर ऑल्ट कॉइन्स पर क्या फर्क पड़ा है, ताकि आपको आइडिया हो कि आज और कल के अंदर मार्केट में कितनी तब्दीली आई है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जहां मैंने कल आपको एनालिसिस दिए थे और बताया था कि माजी के अंदर बिटकॉइन ने हमेशा इस जोन के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ली है। माजी में हमेशा यहां पर हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है, और जब बिटकॉइन ने इस रेंज को तोड़ दिया था तब बुल रन के अंदर इसी जोन के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलती थी। तो 30,000 से लेकर दोस्तों ये 33,000 का पूरा लेवल है, जो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और यहां पर अभी देखो तो बिटकॉइन इसी जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे, जिनमें से एक लेवल था हमारा लिक्विडिटी ट्रेंड का लेवल, जो कि मैंने यहां पर ड्रॉ किया था। वीक टू वीक हमने ये ट्रेंड लाइन ली थी, और यहां बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन अगर इस जोन से ऊपर जाता है, पंप करता है, तो इस ट्रेंड लाइन से जाके रिजेक्शन फिर दोबारा ले सकता है। तो वही दोस्तों इस टाइम दोबारा आपके सामने हो रहा है कि बिटकॉइन फिलहाल के लिए इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
बट यहां पर दोस्तों मुद्दा मेन ये है कि बिटकॉइन स्टिल इस टाइम अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों जो वीकली कैंडल है ना इस हफ्ते की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माजी में काफी दफा हमने ये भी देखा है दोस्तों कि बिटकॉइन बड़ा स्ट्रांगली पंप करता है और उसके बाद जब वीकली क्लोजिंग होती है ना तो वो पंप जो होता है वो एक विक के साथ होता है। जैसे यहां पर देखो दोस्तों, तो बिटकॉइन ने माजी में काफी स्ट्रांगली पंप किया। अगर मैं डेली में चेंज करूंगा इस चार्ट को तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर इस लेवल के अंदर जब बिटकॉइन पंप करता हुआ आता है ना तो काफी स्ट्रांगली पंप करता हुआ आता है। बट उसके बाद जब रिजेक्शन होती है तो वो भी तगड़ी होती है। इसके प्रीवियसली देख लो आप लोग, तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि पंप करता हुआ बिटकॉइन स्ट्रांगली आता है, बट वीक के एंड में जाकर जो है ना वो एक विक साबित होती है। तो यही चीज दोस्तों मेरे जहन में इस टाइम भी मौजूद है और इसी चीज को देखकर, इसी चीज को जहन में रखकर मैं फिलहाल भी जो है ना वो थोड़ा सा यहां पर विजिलेंट हूं। बट एक बात आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि अगर इस दफा बिटकॉइन जो है ना वो इस जोन को मिसाल के तौर पर तोड़ भी देता है, अब फर्ज कर लो कि बिटकॉइन ने जोन को तोड़ दिया, तो आप पहले देखोगे पीछे जाकर तो आपको दिखाई देगा कि हमेशा जब भी बिटकॉइन इस तरीके से किसी भी जोन को तोड़ेगा ना, जैसे यहां पर देखो बिटकॉइन ने तोड़ा, स्ट्रांगली पंप किया और उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट जो है ना वो लाजमी मार्केट में आती ही आती है। याद रखो, कभी भी बिटकॉइन पंप करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप नहीं करेगा, डंप करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड डंप नहीं करेगा। हमेशा एक रीटेस्ट, चाहे वो डंप के बाद हो चाहे वो पंप के बाद हो, हमें दिखाई देता है। और वो टेक्निकली क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि बिटकॉइन जो है अपनी उस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को एक दफा रिटेस्ट कर ले और उसके बाद ऊपर जाए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन जब भी उस जोन के ऊपर आएगा तो उससे वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा पावरफुल मिलेगी। तो बहरहाल दोस्तों, यहां पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बिटकॉइन अगर इस जोन को तोड़ भी देता है तो जो हायर लो का मूव आएगा उसके अंदर आपको इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की एंट्रीज मिल जाएंगी। अब यहां बिटकॉइन के पंप को देखोगे दोस्तों, आपको दिखाई देगा कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर 12.51% का पंप हमें बिटकॉइन के अंदर दिखाई दिया है। आप इथीरियम को छोड़ दो, बट इसके अलावा बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स को उठा के देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो है वो इतना पंप नहीं कर रहे जैसे कि बिटकॉइन पंप कर रहा है। और उसका रीजन यही है दोस्तों कि बिटकॉइन अपने स्ट्रॉन्ग एक तो रेजिस्टेंस जोन के अंदर था और सेकेंड कि यहां पर हमारी बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो हमेशा इंक्रीज होती है जब भी बिटकॉइन कोई बड़ा मूव ले रहा होता है। तो यही बात दोस्तों मैं कल भी आपको समझा रहा था, आज भी समझा रहा हूं कि हमेशा टेक्निकली जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा पंप कर रहा हो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हो, तो वहां पर या तो हम सप्लाई टूटने के बाद हाई लो के मूव के अंदर एंट्री लेते हैं या फिर रिजेक्ट होने के बाद डिमांड जोन के ऊपर एंट्री लेते हैं। अब रात में कुछ पॉजिटिव खबरें में देखने को मिली हैं, बट यहां पर मेन देखने वाली चीज ये होगी कि इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी तब तक ही पॉजिटिविटी मार्केट में बरकरार रहती है या फिर बिटकॉइन इसके बाद रिट्रेस करता है। बट एक बात दोस्तों मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि जो भी रिट्रेसमेंट अब आती है ना तो आप लोगों ने यहां पर पैनिक नहीं करना है और जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप पहले से एसआईपी कर रहे थे या अभी तक आपने कोई एंट्री नहीं ली है तो उनमें आप लोगों ने एंट्रीज के लिए रेडी रहना है। और बिटकॉइन यहां से अगर 5% भी डंप करेगा तो जहन में रखो कि ऑल्ट कॉइन्स यहां पर जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना वैसे तब परफॉर्म नहीं करेंगे। बिटकॉइन 5% डंप कर रहा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में 10% और कुछ ऑल्ट कॉइन 15% तक भी आपको डंप करते हुए दिखाई देंगे। एंट्री चाहे हमें थोड़ी सी ऊपर मिल जाए बट हमेशा ब्रेकआउट के बाद लेने का फायदा ये होता है कि आप टॉप पे फंसते नहीं हो। जैसे कि यहां पर देखो तो 69,000 का जो लेवल था लास्ट बुल रन के अंदर, वहां पर कितना फोमो था। वहां पर जो लोग टॉप पे फंसे होंगे ये सोच करके बिटकॉइन 1 लाख पे जाएगा, वो आज कहां बैठे हुए। इसी रीजन की वजह से टेक्निकली मैं आपको समझाता हूं कि या तो डिमांड जोन पर या ब्रेकआउट के बाद हायर लो का जो मूव होता है उनके अंदर हमारी एंट्रीज होती हैं। और वैसे भी जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ना वो हमेशा ही सप्लाई जोन पे जाके फोमो में आ रही होती है। जहां खरीदने का टाइम होता है वहां खरीदते नहीं है। 16,000 बिटकॉइन था, मैं रो रो के थक गया कि यार एसआईपी स्टार्ट कर दो। 21,000 पे बिटकॉइन चला गया, फिर बोला कि देर नहीं है एसआईपी स्टार्ट कर दो। 25,000 पे, 24,000 पे, 26,000 पे, हर जोन के अंदर मैंने याद कराया कि यार एसआईपी स्टार्ट कर दो। बट अब जबकि सप्लाई जोन में पहुंचा बिटकॉइन तो सबको फोमो चढ़ेगा और सबको यहीं पर खरीदना है। तो बहरहाल दोस्तों मेरा काम समझाना होता है और आगे समझना ना समझना आपका काम होता है। वक्ती फायदा इस तरीके से हम मार्केट में ले लेते हैं। जैसे कल बिटकॉइन पंप कर गया तो काफी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ होगा जिन्होंने लेट बाइंग की होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकली हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। अगर हम एक दफा कमा भी लेंगे तो 9 दफा इस तरीके से गवाएंगे। बट इन सब के बाद अगर फिर भी आपको फोमो चढ़ रहा है और आपने एंट्री लेनी ही लेनी है तो मेरा आपको यह मशवरा होगा कि आप एसआईपी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ऑल्ट कॉइन है ऐसा जिसमें आप एंट्री लेना चाहते हो, आप $1000 लगाना चाहते हो, तो एक काम करो, बहुत फोमो चढ़ रहा है ना, यहां 5% की एंट्री ले लो, 10% की एंट्री ले लो।
बिटकॉइन क्रैश करेगा, नीचे जाएगा, ऑल्ट कॉइन भी डंप होंगे, तो वहां पर आपको बकाया जो 9 एंट्रीज होंगी उसके साथ आपको एवरेज आउट करने का मौका मिल जाएगा। और कल और आज में वैसे भी ऑल्ट कॉइन में कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, तो बहरहाल सब कुछ आपके ऊपर मुनस्सिर है। मेरी और मेरी कम्युनिटी की ज्यादातर लोगों की जो एसआईपी है वो बॉटम पर हो चुकी है। 70% की एसआईपी मैंने खुद भी कर ली हुई है, तो मुझे तो बहरहाल किसी किस्म का फोमो नहीं होता। बहरहाल दोस्तों ये हमारे एनालिसिस थे। इसके बाद वो ऑल्ट कॉइन देखेंगे जो कल मैंने आपसे शेयर किए थे, जब पंप बिटकॉइन ने किया था ना 32,000 के लेवल से, उससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी रात में। काफी लोगों ने यहां पर इनके अंदर एंट्रीज भी ली होगी, लिंक के अंदर और बैंड के अंदर। 2 मैंने आपको ट्रेड दी थी, लिंक की ट्रेड दी थी 15 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे देखो तो टारगेट इसने अपने हिट कर दिए। और यहां पर उसके बाद एक और ट्रेड दी थी मैंने बैंड की, तो बैंड ने भी यहां पर तमाम टारगेट हिट कर दिए और इवन हमारे टारगेट से भी काफी ऊपर गया बैंड। इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन भी शेयर किया था EGLD के नाम से, वो उस टाइम काफी पंप कर चुका था, तो बहरहाल हमें एंट्री उसके अंदर नहीं मिली थी, हम उसमें लेट हो गए थे, और उसने भी बहरहाल यहां पर तमाम टारगेट जो है अपने हिट कर दिए। तो यहां पर ये ऑल्ट कॉइन जो कल मैंने शेयर किए थे, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बिटकॉइन चाहे रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, कहीं पर भी है, मैं आपको कभी भी स्कैल्पिंग से, डे ट्रेडिंग से मना नहीं करता हूं। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हमने कभी नहीं छोड़ी। जब 15,000 के लेवल पे बिटकॉइन बॉटम पे था तब नहीं छोड़ी है, तो मैं आज करने से किसी को क्या मना करूंगा। और स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है। बस क्या करना होता है दोस्तों कि जब भी बिटकॉइन अपने SR जोन के अंदर हो तो स्टॉप लॉस को आपने टाइट रखना होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह शाम में फिर मिलेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत जरूरत होती है दुआओं की आपकी। और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।